ग्रुप डिस्कशन वाले आ जाओ. सामनूर, तूबा, करीमा. चेयर चाहिए 4-5. ग्रुप डिस्कशन है बहुत अच्छा प्यारा. दोस्तों, आज हम इस्लामिक एजुकेशन के इम्पोर्टेंट और उसकी खासियत पर कुछ बातें करेंगे. ये किस तरह दूसरे एजुकेशन सिस्टम से अलग है और इसका असर हमारी सोसाइटी पर कैसे होता है, इन सब पॉइंट पर बातें होगी इंशाअल्लाह. तूबा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए. सामनूर, इस्लामिक एजुकेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दीनी और दुनियावी दोनों नॉलेज को बैलेंस करती है. सिर्फ दीन तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये हिस्ट्री, फिलॉसफी, मेडिसिन और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करती है. अल्लाह कुरान में सूरा अल-क़सस आयत नंबर 77 में फरमाते हैं, वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरत वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, कि आखिरत की खोज करो मगर दुनिया का हिस्सा भी मत भूलो. ये क्लियर मैसेज है कि इस्लाम हमें हर वो नॉलेज हासिल करने को कहती है जिससे हमें फायदा हो. बिल्कुल सही तुबा. इस्लाम सिर्फ नॉलेज गेन करने की बात नहीं, इसका मतलब ये है कि इस्लामिक एजुकेशन का असल मकसद सिर्फ इल्म नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है. एग्जैक्टली, आजकल एजुकेशन सिर्फ मार्क्स, ट्यूशन तक महदूद हो गई है, लेकिन इस्लामिक एजुकेशन का एहसास और वैल्यूज भी सिखाती है. ये हमें सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बनाती है. एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस्लाम हमें समझने और समझाने की दावत देता है. बहुत लोग सोचते हैं कि इस्लाम सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने को कहता है, लेकिन कुरान खुद सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24 कहता है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? अगर हम हिस्ट्री देखें तो इब्न सीना, अल-ग़ज़ाली और अल-ख़वारिज़मी जैसे स्कॉलर्स ने सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि साइंस और फिलोसफी में भी बहुत काम किया है. बिल्कुल, इस्लामिक एजुकेशन ने दीन और साइंस का साथ रखे हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है. हमें दोबारा इसको ठीक करना होगा ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सके. हाँ, बिल्कुल सही. आज इस्लामिक एजुकेशन किन चैलेंजेस का सामना कर रही है? एक और प्रॉब्लम ये है कि इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन को अलग अलग कर दिया गया है. हमें ऐसे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जो दोनों को इंटीग्रेट कर सके. एक और चैलेंज यह है कि इस्लामिक एजुकेशन को मीडिया में नेगेटिव तरह से दिखाया जा रहा है. लोग समझते हैं कि आउटडेटेड है, जबकि असल में यह हर दौर के लिए रिलेवेंट है. मुझे लगता है एक और प्रॉब्लम ये है कि ट्रेंड इस्लामिक टीचर्स की कमी है. हमें ऐसे टीचर चाहिए जो दीन और दुनिया दोनों का इल्म रखते हो और स्टूडेंट्स को जमाने के मुताबिक पढ़ा सके. हाँ, एक और चैलेंज ये है कि लोग दुनियावी एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और इस्लामी नॉलेज को सेकेंडरी समझते हैं, जबकि इस्लाम हर फायदेमंद नॉलेज समझने का हुक्म देता है, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर मेडिसिन. लेकिन अच्छी बात है कि आज हमारे इलाके में ऐसा स्कूल खुल चुके हैं जहां बच्चों का मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम भी दिया जाता है. अगर हम अपने बच्चों को ऐसा स्कूल में भेज दें तो हमारी परेशानी का हल हो सकता है. और दूसरा वाला बिल्कुल सही. तो अगर हम समराइज ही करें तो इस्लामिक एजुकेशन एक बैलेंस सिस्टम है जो नॉलेज के साथ साथ भी सिखाता है, सोचने और समझने पर जोर देता है और इंसानियत का भलाई का एहसास दिलाता है. लेकिन आज का चैलेंज यह है कि दीन और साइंस का सेपरेट हो जाना, सोशल मीडिया का गलत परसेप्शन और ट्रेंड टीचर की कमी. सॉल्यूशन यह है कि इस्लामिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन का मर्ज किया जाए, डिजिटल रिसोर्सेज को बेहतरीन यूज किया जाए
اور اسلامک ایجوکیشن کو صحیح طریقے سے پروموٹ کیا جائے. جزاک اللہ خیر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ ڈسکشن بہت انفارمیٹیو رہی. اللہ تعالی ہمیں ہر فائدہ مند علم حاصل کرنے کا توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.